समय देश में 3 चीजों की चर्चा बहुत जोरों पर रहती है। एक तो खरीदने और बेचने को, कभी सरकार के द्वारा कोई चीज बेची जाती है, अक्सर हम आप सुनते रहते हैं, इसके हम आप सुनने के आदी हो गए कि फला उद्योगपति खरीदने जा रहा है, सरकार इस कंपनी को बेच रही है, या किसी उद्योगपति किसी मीडिया हाउस को खरीदने की चर्चा, क्योंकि इस समय उद्योगपति मीडिया हाउस में भी रहती है, क्योंकि मीडिया हाउस के द्वारा ही सब कुछ देश, चाहे सरकार हो चाहे देश हो या उनके व्यवसाय हो, सब उसी के माध्यम से मीडिया के द्वारा, गोदी में इसको नाम पड़ा, उसी द्वारा चलाई जाती है। और ईडी को लेकर पूरे देश में इस समय छोटा बच्चा भी जान रहा है कि ईडी क्या होता है। इसके पहले शायद 6-7-8 साल पहले हम आप लोग ईडी के बारे में ज्यादा जानते थे, लेकिन सुनते लेकिन ज्यादा विस्तार से नहीं जानते थे। उसके पहले सीबीआई का मामला चर्चित में रहा करता था कि सीबीआई ने यहाँ छापा मारा, वहाँ छापा, ईडी का कभी कभार सुनने को मिलता था, लेकिन इस समय सीबीआई तो पीछे की ईडी ही आगे चल रही है। और तीसरा, विवादित बयानों के लिए इन 3 चीजों की चर्चा हर तीसरे दिन कोई ना कोई मामला तूल पकड़ लेता है, लेकिन आज ये तीनों मामले चर्चा में है। लेकिन तीसरा मामला है विवादित बयानों वाला, उसके संबंध में ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बेवजह की खबरें होती हैं, कभी इस धर्म के खिलाफ फला ने बोल दिया, उस धर्म के खिलाफ फला ने बोल दिया, तो बेवजह को देश को उलझाना है, इसमें हम आपका समय बर्बाद करें, अपना समय बर्बाद करेंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज अजय मिश्रा टेनी, जो लखीमपुर खेरी केस के बारे में पूरा देश आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने राकेश टिकैत को कहा कि ये तमाम, उन्होंने उदाहरण दिया एक कुत्ते की तरीके कि जैसे सड़क में जब गाड़ी चलती, कुत्ते कभी सड़क किनारे भौंकते हैं, कभी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो ऐसे 2 कौड़ी लोगों के मुंह हम नहीं लगते हैं। राकेश टिकैत 2 कौड़ी का व्यक्ति है, इसके मुंह हम नहीं लगते हैं। इस तरह के तमाम उन्होंने वैसी बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे, एक कार्यक्रम के दौरान। उसके बाद राकेश टिकैत का भी एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा वो दिल्ली में एमएसपी को लेकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। तो उन्होंने कहा इस बार 4 लाख ट्रैक्टर नहीं, 40 लाख ट्रैक्टर की हम चढ़ाई दिल्ली में करेंगे। काफ़ी जोरदारी से वो आंदोलन की इस समय तैयारी कर रहे हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, प्रत्येक राज्यों में जाते हैं। ये राकेश टिकैत की चर्चा चल रही है। और आए दिन अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ लखीमपुर खीरी में धरना प्रदर्शन करवाया था। कांग्रेस इस समय अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। कांग्रेस अपना पैदल मार्च कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर का पैदल मार्च कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के तहत करेगी। इसकी चर्चा कल राहुल गांधी ने भी किया था। आज दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश और अन्य नेताओं ने भी इसके बारे में अपना वो घोषणा पत्र, अपना जो भी इनका टैग लाइन उसको जारी किया। कन्हैया कुमार ने कहा अभी बहुत लोगों को अग्निवीर बनना है। ये अग्निवीर कोई सेना वाला अग्निवीर नहीं है। उनके कहने का आशय जो कह रहे हैं, उनके कहने का आशय है कि राजनीति में भी बहुत लोगों को अग्नि परीक्षा देनी है अब किसी दूसरे के लिए। सीधा इशारा था मोदी जी और अमित शाह के लिए कह रहे हैं कि अग्निवीर पहले आडवाणी जी को बनाया गया, किसी कोई पद नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री में बनने दिया गया। रविशंकर जी को पहले वो कानून मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री। आज हम काला सच में जो चर्चा करेंगे विशेष करके उसको हम बता दें। आज हम चर्चा करेंगे, जब हमने शुरुआत में कहा खरीदने और बेचने की बात, ये भी काला सच, इसको भी मान लीजिए। एनडीटीवी के बिकने का मामला है, उसके संबंध में अडानी ग्रुप द्वारा खरीदा जाएगा, उसकी चर्चा करेंगे। और ईडी भी, ये दोनों काले सच है, लेकिन इसमें विशेष चर्चा हम आपसे एनडीटीवी के संबंध में कि एनडीटीवी एक पॉपुलर मीडिया के क्षेत्र में पॉपुलर ब्रांड है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक थोड़ा मैं इसको क्या कहूँ, अजीब टाइप की घटना कभी कभी हो जाती हैं। ये प्रकृति की खेल है, प्रकृति की लीला है, कुछ भी आप कह सकते हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ शामली में, जिसके 3 पैर हैं। एक मजदूर के घर में इस बच्चे का जन्म हुआ। इसका मेडिकल परीक्षण भी उन लोगों ने करवाया। बच्चा सामान्य स्थिति में है, इनके 3 पैर उसके कार्य कर रहे हैं। ये एक असामान्य घटना है 3 पैर वाले बच्चे की। वो मजदूर को अब उसके मन में एक भावना आ रही है कि मेरे दुख के दिन अब खत्म हो जाएंगे, मेरे सुख की घड़ी आ जाएगी, ऐसा मजदूर ने कहा। इसके बाद इस समय एक देश में चर्चा, मैंने कहा ईडी, तो ईडी का इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी मतलब पूरे देश में, कभी महाराष्ट्र शिवसेना के खिलाफ, कभी ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ, कभी
अन्य तमाम या इसके अलावा अब इस समय जो मामला चल रहा है, तमाम पूरे हर राज्य में ईडी का मामला चलता रहता, कहीं यहाँ छापा कहीं वहाँ छापा। अब इस समय जोर पकड़े हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के, जो उनके शिक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ ये मामला चल रहा है जोरों से। ये एक्साइज स्कैम का मामला है। इसमें कहा गया कि सीबीआई के बाद अब ईडी ने, मतलब सीबीआई अभी 3 दिन पहले सीबीआई ने छापेमारी किया था। आज शाम को ईडी ने भी मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस ईडी ने भी दर्ज कर लिया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई ने अभी प्रवर्तन निदेशालय ईडीआई की भी एंट्री हो गई है। अब सीबीआई के बाद ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री, उसने भी केस दर्ज कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग का। मंगलवार को दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया। बता दें कि 3 दिन पहले एक्साइज को लेकर शराब घोटाला का मामला था। इसमें कई उनके आवास से 7 राज्यों में कई जगहों पर सीबीआई ने रेड मारा था। 12 घंटे रेड चली थी ये। इसके बाद जांच एजेंसियों के अफसरों ने उनके परिवार और बाकी लोगों के खिलाफ भी तमाम सदस्यों के फोन और लैपटॉप जब्त किए, उनके खिलाफ फोन रिकॉर्डिंग की जांच किया। 15 के खिलाफ छापे और ये जो कार्रवाई 17 अगस्त को FIR की दर्ज की गई। और एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी घटना जो इस समय है, जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, उन्होंने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान 2 दिन के, मतलब कल सोमवार और मंगलवार, आज वो कह रहे थे 2 दिन के दौरे पे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गुजरात गए हैं। मेन जिस समय लाक डाक चल रही है वो गुजरात इलेक्शन को लेकर ही है, ये सब समझ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुनाई पड़ा कि 10 दिन में सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान है, मुझे महसूस हो रहा है कि अब 2 से 3 दिन में मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके संबंध में सुधीर चौधरी जिस समय आज तक में आ गए हैं, अक्सर वो उनका नाम आप जानते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने भी कल इनके सत्ता पक्ष के बारे में अक्सर जाना जाता है, लेकिन कल उन्होंने भी इसके बारे में कहा कि बीजेपी का खेल उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है, पुष्पा डरेगी नहीं, ऐसा नीचे उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, टैगलाइन चलाया कि बीजेपी का खेल उल्टा पड़ रहा है। और सीबीआई ईडी के हुए अपना उन्होंने केजरीवाल ने देश में प्रचार का अपना हथियार बना लिया है, ऐसा सुधीर चौधरी ने भी कल अपना जो ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम आता है उसके तहत वो कह रहे थे। और डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं डरने वाला, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, राजपूत हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं सीबीआई से डरूँ नहीं, मैं डरूंगा नहीं, ऐसा मनीष सिसोदिया जी ने कहा। केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति बहुत कम ही मिलते हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने अपने डिप्टी सीएम के लिए कहा था, मनीष सिसोदिया के लिए। जो दूसरी अब सबसे बड़ी काला सच की बात कर लेते हैं। काला सच में एनडीटीवी एक निष्पक्षता के लिए जाना जाता था, जिसमें रवीश कुमार भी काम करते हैं, हम भी देखते थे। तमाम हमारे जैसे निष्पक्ष जो खबरें देखना चाहते हैं, रवीश कुमार का प्राइम टाइम जरूर देखने का प्रयास किया करते हैं। तो आपको बता दें, अधिकांश टीवी चैनलों में गोदी मीडिया को जो नाम दिया था वो रवीश कुमार ने ही दिया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने दिया था। अब उनके चैनल को ही, जो उनके मीडिया हाउस जो उनके मालिक हैं, उनके माध्यम से उसको खरीदा जा रहा है। देश में 3 सबसे बड़े चैनलों में एक है एनडीटीवी जो मीडिया हाउस है, इसको अडानी ग्रुप खरीद रहा है। इसकी 29.18% हिस्सेदारी खरीद रहा है। आपको बता दें, ये तो खरीद रहा है, इसकी जानकारी जो है, जो मीडिया नेटवर्क, अडानी ग्रुप के मीडिया नेटवर्क के सीईओ हैं संजय उगलिया ने दिया। और ये भी कहा कि हम 26% हिस्सेदारी और खरीदेंगे, 26% हिस्सेदारी और इसके लिए हम रकम 26% हिस्सेदारी के लिए 493 करोड़ रुपए देने की बात कही है, खुली पेशकश की है। इस प्रकार अडानी ग्रुप के पास एनडीटीवी की 55% हिस्सेदारी हो जाएगी। जब किसी कंपनी में 50% या इससे ऊपर की हिस्सेदारी हो जाती है, ये मान लीजिए कि उसका पूर्ण स्वामित्व हो चुका है। किसी भी कंपनी में अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको थोड़ा संक्षेप बता दूं। टाटा जैसी बड़ी कंपनी में रतन टाटा के 30% शेयर है। अंबानी जी इसलिए सबसे रईस जाए जाते हैं, उनके शेयर उनकी खुद की कंपनी 50% के आता है, उससे ज्यादा है। अब
एनडीटीवी में 55% हिस्सेदारी जब अडानी ग्रुप खरीद लेगा तो समझ सकते हैं अब कैसे निष्पक्षता बरकरार रहेगी एनडीटीवी की, तो आने वाला समय ही बताएगा। 55% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप समूह खरीदेगा, मतलब 36%, 29.18% खरीदने जा रहा है, 26% को पेशकश कर दिया है। इस तरह गौतम अडानी की हिस्सेदारी उस कंपनी में 55% हो जाएगी। जब ये खबर सार्वजनिक हुई तो ट्विटर पे खलबली मच गई। पूरे देश में जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो समाचार जुड़े हैं, उनके अंदर एक कहीं ना कहीं आशंका होने लगी। एक खबर सार्वजनिक ट्विटर हैंडल पे खलबली मच गई। एनडीटीवी टॉप ट्रेंडिंग पे काफी सबसे ऊपर आ गया। लोग तरह तरह के कमेंट्स और मीम आदि के माध्यम से करने लगे। सोशल मीडिया पर इस खबर को फैलने के बाद कुछ लोगों ने एनडीटीवी पर तंज कसते हुए कहा कि अडानी को ईस्ट इंडिया, तमाम लोगों ने कहा कि अडानी ईस्ट इंडिया की कंपनी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी तक से उसको तुलना कर दिया अडानी की कंपनी को। ईस्ट इंडिया का सब कुछ खरीद रही है। मोदी सरकार से लोग खफा थे, तो रवीश कुमार की बेचारगी को लेकर भी तमाम लोगों ने रवीश कुमार की बेचारगी कि बेचारे रवीश कुमार क्या करेंगे, बेचारगी को लेकर भी उन्होंने रिएक्शन दिए। एक यूजर ने एनडीटीवी पर तंज कसा कि जो देश बेचने के आरोप लगाते थे वो खुद अडानी को बिक गए। एक यूजर ने ट्विटर पे लिखा कि जो एनडीटीवी के माध्यम से अक्सर निष्पक्ष खबरें रवीश कुमार जी के द्वारा दिखाई जाती थी, उसमें जो भी होती थी बुनियादी चीजें उठाई जाती, जमीनी स्तर की समाचार या खबरें दिखाई जाती थी। कभी उन्होंने कहा होगा कि सरकार देश बेच रही है, तो उन्होंने कहा कि खुद अब अडानी के हाथ बिक गए, ऐसे एक यूजर ने लिखा। तो ये एक मीडिया हाउस का किसी बड़े उद्योगपतियों के हाथ बिकना, ये चिंता का विषय है। हमारा एक सभा आप सबका भरोसा था कि एनडीटीवी बहुत निष्पक्ष खबरें देता है। अब अडानी, गौतम अडानी के बारे में हम आप सब जानते हैं, वो किसके करीबी हैं, प्रधानमंत्री जी का ये पूरा देश जानता है। अब उसकी निष्पक्षता बरकरार रहेगी या नहीं बरकरार, इसके बारे में तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कुछ हमने नए ढंग से आपको बताने की कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।